जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आइए श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन करते हैं। जय श्री कृष्णा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्व तक प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सचिन आनंदीय निराकार होकर उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेता कौन है? इस प्रकार जब अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अर्थनी स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद निराकार ब्राह्मण में आकृष्ट हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में केश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिनियों से अव्यक्त विषक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद निराकार ब्राह्मण में स्थित होना कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को तेल धार के सदस्य अन्य ध्यान योग्य से निरंतर चिंतन करते हैं, भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेम भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करके सामर्थ्य नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने ही प्रायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी तू मेरी प्रति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने में सामर्थ्य नहीं है तो जीते हुए मन वाला मेरी प्रतिरूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर श्रेष्ठ है और त्याग के तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति सम और क्षमावान अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिससे कोई भी जीवन उगेद का प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्गे को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उदेगादियों से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित और बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, वह पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों को त्यागी अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्राप्त से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग मेरा भक्त मेरे को प्रिय होता है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ समर्पण कर्मों को फल को त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम और सर्दी गर्मी में सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और सब संसार में अक्षत रहित है, तथा जो निंदा स्तुतियों समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं किस प्रकार से शरीर का निर्वाह होने पर भी सदा ही संतुष्ट रहता है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे में परायण अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्म स्वरूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अति प्रिय हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।